एक चीज जरा ये बता दीजिए, राहुल गांधी को सुना आपने, एक मिनट, राहुल गांधी को सुना आपने, राहुल गांधी के अंदाज को सुना, सदन के भीतर जैसा जो नारे लगे थे, जो प्रदर्शन हुआ था, आपको लगता है जेनजी को ये पसंद आएगा, ये तरीका पसंद आएगा, इस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप हम चाहते हैं अपने देश में? कहां तो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट्स की बात करते हैं, आपको लगता है ये सही किया राहुल जी ने? नहीं, कोई भी भाषा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की भी भाषा हो, जर्सी गाय की बात हो, विधवा की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, भाड़े के टट्टू की बात हो, चाहे वो पिता बदलने की बात हो, वो सारे भाषा न्यायपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। मुझे लगता है देश का जेनजी बेवकूफ नहीं है। ये देश का जेनजी अहंकार को भी खत्म करना जानता है और तानाशाही को, तानाफा को झुकाना भी जानता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के जेनजियों ने लेकर के ये सिद्ध कर दिया और प्रमाणित कर दिया। ये देश का जेनजी बहुत समझदार है और देश का जेनजी अपना भविष्य बनाना भी जानता है और अपनी मांग मनवाना भी जानता है। और देश के जेनजी को, जो हमारे युवाओं को, जेनजी को, छात्रों को, जो भी लोग आतंकवादी कहते हैं, गटर की छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक तरीके से कार्रवाई करते हैं, पैलेट गन चलाते हैं, AK-47 चलाते हैं, उनका हिसाब भी लेना इस देश का जेनजी जानता है। कल का भी उदाहरण आप देख लीजिए, इन्हीं के एक नेता है, एक बयान दिए, एक बयान के ऊपर जेनजी इकट्ठा हुए, तुरंत वो बयान वापस लेना पड़ा। ये हमारे जेनजियों की ताकत है। अब ये हिंदुस्तान डरेगा नहीं है, ये हिंदुस्तान इनके आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी पूछेगा और अपनी मांग मनवाने का भी कार्य करेगा। और आप योगी जी की बात कर रही थी अभी पिनाक जी, मैं भी देखा, ये वही योगी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हैं। चंदा चोरी इनके राज में हो गया, चढ़ावा चोरी इनके राज में हो गया, जमीन घोटाला इनके राज में हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इसलिए ये टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। एक कार्य बता दीजिए जो किया। और 1947 की बात कर रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं, एक नेता का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ये शामिल हो, एक नेता का नाम बता दें। ठीक है, चलिए, नहीं बता पाएंगे। आम आदमी पार्टी के का बता दीजिएगा, तो गुलामी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के का बता दीजिएगा। खैर चलिए छोड़िए, अभी की पार्टी है, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मनोज जी, भाई 47 के नाम पर 27 तो नहीं जीत पाएंगे साहब, है ना? 47 में जो हो गया, नेहरू जी ने जो किया, एक बार 2 बार डबल इंजन की सरकार, सब आपके नाम है। हर बार हिंदुत्व का डोज पकड़ा देंगे क्या? तो आप क्या चाहते हैं, ये फूड कॉमेडी से जीतेंगे जो राहुल जी कह रहे, फूड कॉमेडी से जीतना चाहते हैं? अरे कमाल है। अभी तो हिंदुत्व से जीतेंगे आप ये कह रहे हैं? जेनजीओ की बात नहीं, ना अभी होल्ड ऑन, ना जेनजी कहां याद आया? आपने तो क्लियर कट कह दिया, वो फुहड़ भाषा से नहीं जीतेंगे तो और क्या? आपने कहा हिंदुत्व से जीतेंगे क्या? सिर्फ हिंदुत्व ही है मुद्दा? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फार्मिंग, कुछ नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, हिंदुओं को तो चंपत लगा दी, बताइए। अरे कंबड़ उठावा रिमोट से, अरे छोड़ो यार। एक सेकंड, आपकी बारी में वो नहीं बोले तो आप थोड़े से तहजीब रख लीजिए। जेनजी में है पूरी बात करूंगा, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं अपनी टर्न पे। हाँ बोलिए, आप बताइए। निश्चित रूप से विकास के कामों पे जीतेंगे। 12 साल से जिस तरह से देश और प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षा पे जीतेंगे, महिला सम्मान पे जीतेंगे और अपने किए हुए काम पे जीतेंगे। और कैश बेनिफिट पे जीतेंगे। कैश बेनिफिट पे क्या मतलब? जो अभी स्कीम्स की चर्चाएं हो रही हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप विपक्षी लगाते रहते हैं। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं भाई। नहीं, आरोप तो अगर इतने काम किए तो काहे जरूरत पड़ गई है सब? नहीं, काहे को फिर तो हम 2 बोतल शराब के लिए भी पूछेंगे। पूछा ना आपने, तो सत्ता गई नहीं कि 2 बोतल शराब वाले मामले पे, फिर तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? पूछेंगे जेनजी को सब चीज का पता है। अब देखिए, जेनजी कभी ये आदर्श नहीं हो सकते। ये बड़े भगत सिंह जी के फोटो एक इनका नेता लगाता था ना पीछे, बाद में वो कम्बोर्ड भी वो रिमोट से उठाए, कभी उन्होंने तो लगाया नहीं। जेनजियो के जो आदर्श हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जिन्होंने विश्व पटक पे सांस्कृतिक और आधुनिक से विश्व पटक पे रखा गया, ये हो सकते हैं। भगत सिंह हो सकते हैं जो 23 साल की आयु में जिन्होंने प्राण त्याग दिए। आदि शंकराचार्य हो सकते हैं जिन्होंने चारों दिशाओं में आज से 2600 साल पहले देश को एक सूत्र में बांध के, वो जेनजियो के उदाहरण हो सकते हैं। जेनजियो के उदाहरण वो हो सकते हैं जो देश की सुरक्षा ग्लोबली, साउथ ब्लॉक के ग्लोबली, आज हिंदुस्तान का, अभी राहुल जी बड़े कॉमेडी के साथ में बात कर रहे थे तो आपने शुरू में चलाया तो वो भी बता दूं, गले लग लग के एक ही होता पर्सनल टच। जब राहुल गांधी जी के तो 3-4 प्रधानमंत्री उनके घर में उन्हें पता कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो तो आउटर्स थे। प्रधानमंत्री तो पहली बारी बाहर जाके उन्होंने अपना संबंध स्थापित किए। अभी राहुल गांधी जी फॉरेंस की बात कर रहे हैं या मेरे साथी भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक देश की प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से फूड भाषा का प्रयोग किया, आप क्या मानते हैं कि जो विदेश में ये सारी चीजें देखी जा रही होगी तो LOP का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा होगा?
यह देश की बेइज्जती नहीं हो रही होगी? जिस तरह से इनकी महिला विरोधी नीतियां, जो ये महिला बिल पे ये बौड़े उछल उछल के बात कर रहे थे, इनकी आप सोच से नहीं, भाषा की बात तो अभिषेक अभी यहाँ पर उन्होंने पूरा गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि वे भाषा में कोई किसी से पीछे नहीं है। पन्ने खंगालेंगे इतिहास के तो सबकी भाषाओं में बहुत सभ्यता नजर आ जाएगी। किसने हम ये एनडीए ने किसने महिलाओं का सम्मान किया? महिला नहीं, इनके जिनकी ये बात कर रहे हैं ना इन्होंने, क्या होता है जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप कार सेवक पे जाते हैं, तो अगर आज आप राहुल गांधी की भाषा पे सवाल उठाएंगे तो ये लोग भी पिछली भाषाएं याद करेंगे। गृह मंत्री जी ने तो बुलाया था, आए क्यों नहीं थे? पार्लियामेंट में आए क्यों नहीं थे बहस करने के लिए? आते ना, दूध का दूध और पानी हो जाता, फिर एलओपी उठ के भाग जाते। कहा था इनके नेता क्यों नहीं आए? ये लोग बहस में क्यों बहस से बच रहे थे? तो इन्हें आना चाहिए था। और महिलाओं की बात इनके मुंह से, इनकी एक राज्यसभा सांसद के साथ में क्या हुआ था केजरीवाल के घर में, आप और हमको नहीं पता। इनके मुंह से महिला सम्मान की बात, शर्म की बात है, इनके मुंह से तो महिला निकलना भी चाहिए इस तरह के खुरतर के लोगों को। अब आते हैं दूसरी चीजों पे, जेनजियों की जो बात कर रहे हैं। जेनजी निश्चित रूप से देश का पढ़ा लिखा और सभ्य है। उन्हें पता है कि इस तरह के जो वाक्य जो देश में जो चल रहे हैं, हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है और क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। जय माँ जय, तो मुझे खिलौना चाहिए, जय ना हो तो फिर मैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर लेट पेट करूं। ये तो करा राहुल गांधी जी ने। ये एलओपी होता है। आप आओ ना, आप आओ, जितने भी आपके राम मंदिर के हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, आओ। आप पार्लियामेंट में तो आओगे। अच्छा, वहां कहेंगे कि जी हम भाषण सुने। भाई कोई और व्यवस्था हो तो, जहां भी पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र में दो ही तो होते हैं, स्पीच या विरोध। आप आओ तो सही कि मैं भाषण सुनने, मैंने या तो आप बड़े राजा महाराजा हो कि आपने तय कर लिया कि मेरे सम्मान से जो मैं चाहूंगा देश में, हम यहाँ राजा हैं, हम जो तय करेंगे वो सामने वाला बोलेगा। हमारे मुंह में जो तुम कह दो वही सगा तक है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी ना है। ओ भैया, हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। ये देश आपका कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। आइए ना पार्लियामेंट में, आइए आप करिए ना बहस, किसने मना किया? तो जेनजी को यह भी दिखेगा कि आप नहीं आ रहे हैं सदन के भीतर, आप चर्चा नहीं चाह रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के, शिवम जी आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, मुझे यही बता दीजिए ना, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि 47 से जो कटे बटे शरणार्थी जो कुछ हुआ, किसकी गलती क्यों क्या, वो आप लोग अपना पॉलिटिकल अपना नैरेटिव हो सकता है। देश के सभी प्रधानमंत्री देश के लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बता दीजिए ना कि भाई जेनजी आज का, उसे क्या चाहिए? उसे नौकरी चाहिए, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए। तो उसको आप कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे। विल ही बी एबल टू रिलेट? Will he be able to connect? Oh, absolutely. Is this your agenda? Yes, absolutely. हम एजुकेशन से लेकर हर चीज पर बात करेंगे, पर अगर खास तौर पर बात हुई है आजादी की तो उसकी भी करेंगे। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, इनके का भी दूंगा। सारे सवाल मैंने यहां लिखे। भाई इन्होंने शुरुआत में जो सबसे उधर वाले आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने कहा कि कोई 2 नेता ऐसे बता दो भाजपा के जो जेल गए हो आजादी के समय। कहा था, आपको याद है? आपको याद है? भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दिन तक जेल रह के आए थे। माफी मांगो। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 2 बार जेल रहकर आए थे। मुझे बता दो केजरीवाल का कौन सा फूफा जेल गया था, तब मैं पूछूंगा आपसे। बताओ जरा, या भाषण देने से पहले पढ़ लिख लिया करो। अब एक और चीज, इन्होंने एक और बात कही, हम जेनजीज के साथ हैं, हम जेनजीज के साथ हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब हिंदुस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। हमारा जो पंजाब है हमारी तरफ है। हाईकोर्ट ने परसों फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर रोक लगा दी, उसमें रिजल्ट में और पेपर में गड़बड़ी को लेकर और सब चीज को लेकर। जवाब दो और उस पर इस्तीफा दो। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, क्यों जवाब नहीं देते? दूसरा, पीएसआरएलएम की भर्ती पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इस्तीफा मांगोगे या मुंह में दही जमा कर बैठ जाओगे? दिल्ली में तो हो गया इस्तीफा, अब पंजाब की तरफ ले चलो रथ पार्थ, थोड़ा जवाब दो उस पर। लिखना नहीं है भाई, जवाब देना है। आगे